इस फिल्म की शुरुआत में कुछ मजदूर काम कर रहे थे, मगर काम करते करते इन्हें एक दरवाज़ा मिल जाता है। एक मजदूर भागता हुआ आता है और वो क्रेन ऑपरेटर से कहता है, जल्दी करो, रोक दो। ये कोई पुराना मकबरा था जिसे 1666 में बंद किया गया था और ये आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं था। मगर वो दोनों मजदूर उसे तोड़ के उसके अंदर जाने लगते हैं। वो सोच रहे थे इसके अंदर खजाना होगा, मगर उसके अंदर तो इंसानों के कंकाल पड़े हुए थे। ये दोनों हैरान हो चुके थे, इतने इंसानों के कंकाल, मतलब इतने इंसानों को एक साथ ही दफनाया गया था। ये लोग नहीं जानते यहाँ पे अभी भी ज़ॉम्बीज़ जिंदा थे और एक ज़ॉम्बीज़ आता है, उस आदमी के पीछे होता है, मगर वो उसे देख ही नहीं रहा होता, वो मजाक समझ रहा होता है। फिर वो अचानक से उसको काट लेता है। वो आदमी चीख रहा था, चिल्ला रहा था, मगर ये सदमे में आ चुका था। इतनी ही देर में इस पे भी ज़ॉम्बीज़ ने हमला किया और बुरी तरह से इसको भी ज़ॉम्बीज़ ने खा लिया। अब सीन शिफ्ट होता है तो दो लड़के दिखाई देते हैं। वो बात कर रहे थे, वो दोनों चोर थे, मगर वो बड़ी डकैती करना चाहते थे। अब उनके पास इतने आदमी नहीं थे। फिर इस लड़के ने कहा, मैं कुछ लोगों को जानता हूँ, वो हमारी मदद करेंगे, तुम मेरे साथ चलो। फिर ये लोग वहाँ से चले जाते हैं उन लोगों के पास। अब ये दोनों लड़के एक बार में पहुँच चुके थे और इस लड़के के जाने वाली लड़की मिल जाती है। ये उससे डील करता है, वो भी मान जाती है। अब आगे जाने पर इन्हें एक और आदमी मिल जाता है। ये दोनों उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, उससे कोई भी पसंद नहीं करता, वो था ही ऐसा। उसे पहले से पता चल चुका था कि ये बड़ी डकैती करना चाहते हैं। वो उनके पास आते हैं और कहने लगते हैं, तुम झंडू लोग मेरे बिना ये नहीं कर पाओगे, मुझे तो तुम्हारे साथ होना ही पड़ेगा। अब सीन को फिर से शिफ्ट किया जाता है और हमें दिखाई देता है एक मजदूर और आता है काम चेक करने के लिए, मगर उसे कोई भी नहीं दिखाई देता वहाँ पे। तो फिर उसे वो दरवाज़ा दिखाई देता है जहाँ से वो लोग अंदर गए थे, मगर यहीं पर हमें फिर से दिखाई देते हैं वो दोनों आदमी। उन्हें एक और आदमी मिल जाता है। ये आदमी तो इस काम का मास्टर लग रहा था, मगर अभी भी इनको एक और आदमी की ज़रूरत थी। मगर अब वो लड़की आ जाती है जो इनको बार में मिली थी, क्योंकि उस लड़की को पैसों की ज़रूरत थी और वो मान जाती है। अब ये उस आदमी को लेने जाते हैं जिसे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, मगर इनकी मजबूरी बन चुकी थी, वो इनका राज जान चुका था, इसलिए उसे भी साथ ले लिया। फिर अगले ही सीन में हमें ओल्ड होम दिखाई देता है जिसमें बूढ़े लोगों की पार्टी चल रही होती है। अब दूसरी तरफ ये डकैत लोग बैंक पहुंच चुके थे, मगर ये मजदूरों के लिबास में जाते हैं ताकि कोई पहचान ही ना पाए। बैंक में दाखिल होते ही बैंक की मैनेजर आती है और उनसे कहती है, मगर ये उससे कहते हैं, हम तो ऊपरी मंजिल पे काम करने के लिए आए हैं। मगर इनकी बोंगियों से साफ साफ उसे पता चल जाता है ये कोई काम करने वाले नहीं। अब वो लाल बटन दबा देती है जिसकी वजह से पुलिस वहाँ पे आने लगती है। मगर इतनी ही देर में यह आदमी गन निकालता और कहता है, बहुत हो गए सवाल, अब उठो, मुझे बैंक लूटना है। और अब ये उस लेडी को अपने साथ लेके जाते हैं, लॉकर खोलते हैं और सामने देखते हैं बहुत सारा पैसा। इनकी आंखें तो फटी फटी रह जाती हैं। फिर हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो पौधों को पानी दे रहा था, मगर पेड़ों के बीच में उसने कुछ अजीब देख लिया था। अब ये लोग बैंक से पैसे ऐसे ले जा रहे थे जैसे इनके बाप का माल हो, मगर बाहर तो पुलिस इनका इंतज़ार कर रही थी। मगर जैसे ये बाहर आते हैं तो पुलिस सामने खड़ी होती है, मगर इनका आदमी उन पर गोलियां चलाने लगता है और पुलिस वाले नीचे हो जाते हैं। अब दोनों तरफ से फायरिंग हो रही थी, मगर इन्होंने बैंक के कुछ लोगों को बंदी बना लिया। अब फिर से ओल्ड होम में ये बूढ़े नाच रहे थे, गा रहे थे, मगर इतनी ही देर में वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। वो कुछ लोगों को काट लेते हैं, मगर ये बूढ़े इतने भी बूढ़े नहीं थे, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और उनसे मुकाबला कर रहे थे। अब दूसरी तरफ डकैतों ने कुछ लोगों को बंदी बना लिया था और गन पॉइंट पे उन्हें बाहर लेके आ रहे थे। अब ये लोग बाहर आते हैं, मगर बाहर का नज़ारा बदल चुका था। पुलिस वाले मर चुके थे और ये समझ चुके थे ये ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने देखा था लोग एक दूसरे को खा रहे थे। किसी के पास किसी का पाँव था और किसी के पास किसी का हाथ था। अब ये लोग बड़ी मुश्किल से गाड़ी में बैठ पाते हैं और फिर वहाँ से ये निकल जाते हैं। अब दूसरी तरफ ओल्ड होम में ये सारे बूढ़े फंस चुके थे, क्योंकि हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। इस ओल्ड होम को ज़ॉम्बीज़ ने चारों तरफ से घेर लिया था, मगर उन बूढ़े लोगों ने सब खिड़कियां, सब दरवाजे बंद कर लिए थे और ख़ुद को एक कमरे में बंद कर दिया था। अब दूसरी तरफ ये डकैत भी अपने अड्डे पे पहुंच चुके थे, मगर यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ जाते हैं। मगर ये आदमी उसके साथ खेल रहा होता है और फिर इतनी ही देर में वो इसे काट लेता है। अब वो लड़की आती है और कहती है, ज़ॉम्बीज़ के सर पे गोली मारो तो मरते हैं। फिर उसके सर पे वो गोली मारती है तो उसकी मौत होती है। अब हमें फिर से ओल्ड होम दिखाई देता है जिसमें एक आदमी बाहर सो रहा था, दूसरा बूढ़ा उसे आवाज़ें दे रहा था। उसकी आँख खुलती है, मगर इतनी ही देर में वो ज़ॉम्बीज़ भी उसकी तरफ आने लगता है। ये बूढ़ा आदमी उसे कह रहा था, जल्दी करो, वहाँ से निकलो, यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ आ चुके हैं। अब ये बूढ़ा आदमी पूरी हिम्मत के साथ, पूरी ताकत के साथ जोर लगा रहा था और ज़ॉम्बीज़ भी थका हारा उसके पीछे आ रहा था। अब दूसरी तरफ डकैतों ने बैंक के उन दोनों लोगों को बांध दिया था और ये आदमी जिसको ज़ॉम्बीज़ ने काटा था ये खुद भी ज़ॉम्बीज़ बन रहा था।
अब इस बूढ़े आदमी ने सब लोगों से कहा, तुम लोगों को मेरी मदद करनी पड़ेगी, मैं व्हील चेयर लेके जाऊंगा मगर तुम मेरे साथ होंगे। अगर हमने ऐसा ना किया तो ज़ॉम्बीज़ हमारे दोस्त को मार डालेंगे। अब ये बूढ़े लोग हिम्मत दिखाते हुए अपने दोस्त तक पहुंच जाते हैं और फिर उसकी जान भी बचा लेते हैं। अब दूसरी तरफ उस डकैत की आंख खुल जाती है मगर वो ज़ॉम्बीज़ बन चुका था, वो कहाँ जानता था, और इसीलिए वो लोग चीखने चिल्लाने लगते हैं। शोर की आवाज़ सुनकर ये बाकी लोग भी वहाँ पे चले जाते हैं मगर ये क्या देखते हैं, वो इनका आदमी जो इनको नापसंद था वो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुका था। ये उस पर गोलियाँ चलाते हैं मगर गोलियां उस पर असर ही नहीं कर रही थी। फिर उसके मुंह में उसी का ग्रेनेड दे देते हैं और फिर अगले ही सेकंड में उसकी इस दर्द से जान छूट जाती है। अब ये सारे डकैत यहाँ से निकल जाते हैं। इन सभी डकैत में एक ऐसा डकैत था जिसके दादी दादा ओल्ड होम में थे और उनके पास एक जजीरा था और वो जानता था ज़ॉम्बीज़ कभी भी उस जजीरे तक नहीं पहुँच पाएंगे, इसलिए वो ओल्ड होम का रुख करते हैं। अब उस ओल्ड होम के पास वो पहुंच जाते हैं मगर यहाँ पे भी सब कुछ बिखरा पड़ा था, हर तरफ ज़ॉम्बीज़ थे। अब वो जहाँ भी जाते हैं, जहाँ भी देखते हैं, वहाँ पे ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ होते। अब इसीलिए उनसे मुकाबला करने के लिए वो पहले हथियार उठाने जाते हैं। वो तरह तरह के हथियार लेते हैं। अब उन्हें एक बड़ी सी गाड़ी भी मिल जाती है, वो ओल्ड होम के बाहर खड़ी करते हैं मगर हर तरफ ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ थे। मगर इस लड़की को एक और भी रास्ता पता था, वो छत से जाता था क्योंकि कभी इसने चोरी की थी ओल्ड होम में। और अब वो छत पे पहुंच जाते हैं। उस छत पे बड़ा सा ढक्कन लगा था और ढक्कन जब उठाते हैं तो क्या देखते हैं, अंदर उसकी दादी दादा जिंदा थे। दादी अपने पोते को देख के बहुत खुश होती हैं मगर दादा को पता था जिंदगी में तो कभी मुझसे मिला नहीं। खैर वो उन्हें बताते हैं हर तरफ ज़ॉम्बीज़ हैं, कोई इंसान नहीं बचा। फिर दादा ने कहा मुझे एक जगह पता है, मगर दादा ने कहा उनसे मुकाबला कैसे करेंगे। दादी ने कहा थोड़ा है ना। फिर दादा ने कहा इन्हों मेरे सिर विच मारते बस तू। मगर दादा को उन्होंने फिर सारी गन दिखाई जो अपने साथ लेके आए थे। दादा ये देख के बहुत हैरान हो चुके थे और कहने लगे अब तो मुकाबला होगा। दादी ने कहा मैं भी करांगी। अब ये सारे हीरो बनना चाहते थे और फिर इस लड़के ने ज़ॉम्बीज़ की तरफ वो ग्रेनेड फेंक दिए। अगले ही पल ज़ॉम्बीज़ की पड़चा पड़ची हो गई। अब बचे हुए ज़ॉम्बीज़ के ऊपर दादी अम्मा भी अपना हाथ साफ कर रही थी। हर कोई अपना हाथ साफ कर रहा था, जैसे नेकी का काम तो बस यही है। अब वहाँ पे सभी ज़ॉम्बीज़ को मारने के बाद वो गाड़ी में बैठ जाते हैं और गाड़ी कुछ दूर जाने के बाद ख़राब हो जाती है और अब उन्हें ऐसे ही चलना होता है। मगर पास में ही एक बोट होती है मगर हर तरफ बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ होते हैं। वो उन पर गोलियाँ चलाते हैं और उनको मारते हैं। अब सब लोग बोट पे बैठ जाते हैं मगर बोट का कोई लंगर ही नहीं खुलता। मगर फिर दादाजी हीरो बनते हैं और वो ज़ॉम्बीज़ के बीच में जाते हैं और उस जंजीर को खोल देते हैं। मगर ज़ॉम्बीज़ ने उनको चारों तरफ से घेर लिया था मगर फिर वो हीरो पंती करते हैं और सब पे गोलियां चलाते हैं और अब एक एक करके वो सब ज़ॉम्बीज़ को मार देते हैं और हीरो बन के वो वापस आते हैं। और यही थी आज की मूवी। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक, सब्सक्राइब और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।